भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में मैं ये वाली एक्सरसाइज सोल्व करूंगा जिसमें मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है और सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें 6 क्वेश्चन हैं, 6 के सॉल्यूशन का आपके पास यहाँ पे होगा। ध्यान से देखना है इसको एक एक करके। सबसे पहले तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। भाई, यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस जीरो टू एक्स ई की एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन को जीरो लेंगे। अब ये जीरो लेंगे, फिर वाई वन एक्स इज इक्वल टू यानी कि सेम लिखना है, बस यहाँ वाई नॉट टी लिख देना आप। फिर वाई नॉट टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस वजह से सारा इंटीग्रेशन जीरो, सिर्फ ई की एक्स बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम वाई टू एक्स लिखेंगे तो ये ई की एक्स प्लस इंटीग्रेशन में जो कुछ है सेम टू सेम, वाई नॉट की जगह वाई वन आ जाएगा। अब वाई वन टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वाई वन एक्स की वैल्यू ई की एक्स है, तो वाई वन टी का मतलब एक्स को रिप्लेस कर दो टी में, तो हमारे पास वाई वन टी की वैल्यू आ जाएगी ई की टी। अब इस वैल्यू का यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो हमने वो वैल्यू यहाँ रख दी ई की टी। ठीक है, अब e की x माइनस टी इंटू में e की t है, मल्टीप्लाई करने पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो t से माइनस टी कैंसिल, सिर्फ e की x बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो इंटीग्रेशन कैसे किया है, e की x एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन में e की x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, तो e की x तो बाहर, जो 1 बचेगा उसका इंटीग्रेशन t, फिर उसमें 0 से x लिमिट पुट कर देना। जैसे ये e की x प्लस e की x माइनस जीरो x होता है, फिर e की x मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे 1 प्लस एक्स बचेगा, या x प्लस वन लिख सकते हो इंटू में e की x। फिर हम y3 में करेंगे, y3 का मतलब है e की x प्लस जीरो टू एक्स ई की x माइनस टी, यहाँ पे y1 की जगह y2 आ जाएगा। फिर y2t की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, y2t होगा t प्लस वन ई की पावर t, क्योंकि x जो वेरिएबल है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वैल्यू हम यहाँ पर y2 की जगह पे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू t प्लस वन ई की पावर t। नेक्स्ट स्टेप में ये e की x एज इट इज, फिर प्लस का साइन, फिर जीरो टू एक्स, ये वही है, पावर ऐड करने पर t से माइनस टी कैंसिल, सिर्फ e की x बचेगा और t प्लस वन डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की x कांस्टेंट क्योंकि x का वेरिएबल है, जबकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो t का टी स्क्वायर बाई टू प्लस वन का t हो गया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके t के जगह पे x रखा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, जीरो पे ये भी जीरो ये भी जीरो। अब इन दोनों में से मैंने e की x कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, तो इसको सिक्वेंस में रखेंगे, सबसे पहले 1 क्योंकि एक्स कॉमन लिया था 1, फिर प्लस में एक्स लिखा, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर मैं इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूँ तो वो इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स के अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस, जैसे कि y3 में पावर 2 तक गए तो yn में पावर n माइनस वन तक जाएगी, सेम टू सेम वे में e की x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन करके x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि जब y3 में पावर 2 थी तो n में पावर n माइनस वन हो गई। फिर टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वी गेट, ये वाई एन एक्स की जगह पे तो वाई एक्स आ जाएगा, e की x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये जो सीरीज होती है ये e की पावर x की सीरीज होती है, फिर e की x इंटू ई की x पावर ऐड होकर के e की 2x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह से है, उसको देखिए एंड तक देखिए, कुछ क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें आएंगी, ध्यान से देखना उन्हें। यू एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस जीरो टू एक्स एक्स माइनस एक्साइल यू एक्साइल टी एक्साइल, ये हमें क्वेश्चन की बना है। सबसे पहले तो वही जीरो था अप्रोक्सीमेशन जीरो, वो जीरो रखने पे आपके पास यू वन एक्स के अंदर यहाँ पर देखिए यू एक्साइल है, इसकी जगह पे जीरो था अप्रोक्सीमेशन रखी, फिर इसकी वैल्यू जीरो होने पे सारा जीरो, सिर्फ 1 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में यू टू एक्स निकालेंगे, उसमें यू नोट की जगह पे यू वन आ जाएगा, बाकी सारा सेम। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है, यू वन एक्स अगर 1 है तो यू वन एक्साइल भी 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 रख दो, बच गया ये। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्साइल एक लीनियर इक्वेशन है, मैं इसको एक्स माइनस एक्साइल का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, और एक्साइल का जो कोफिशिएंट है -1 उससे भी मैं डिवाइड करूँगा, ये ध्यान रखना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 0 से x लिमिट हो जाएगी आपकी, फिर ये तो 1 रह गया, अगर मैं x पुट करता हूँ तो ये 0, और अगर मैं 0 पुट करता हूँ एक्साइल को तो x माइनस जीरो यानी कि एक्स स्क्वायर बाई -2, लेकिन एक नेगेटिव ऑलरेडी होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, तो इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू।
फिर u3x में हम क्या करेंगे, 1 प्लस 0 टू एक्स, एक्स माइनस एक्साइल, यहाँ u2 एक्साइल रखेंगे। u2 एक्साइल का मतलब होगा u1x में x की जगह पे एक्साइल रख दो, यानी कि 1 प्लस एक्साइल स्क्वायर बाई 2, और ये इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्साइल स्क्वायर बाई 2। अब इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 1 प्लस इंटीग्रेशन फिर x प्लस एक्स एक्साइल स्क्वायर बाई 2, ये लिख दिया। फिर आपका माइनस एक्साइल है, माइनस एक्साइल से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्साइल, और माइनस में एक्साइल की क्यूब अपॉन 2, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल, तो 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट है, 1 का एक्साइल हो गया, प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, एक्साइल स्क्वायर है तो एक्साइल की 3 अपॉन 3, 3 इंटू 2 6 अपॉन में आएगा, माइनस एक्साइल का एक्साइल स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्साइल की पावर 4 अपॉन 8, लिमिट 0 टू एक्स। फिर हम क्या करेंगे, ये तो 1 है, प्लस में एक्साइल की जगह x लिखेंगे, तो ये देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 अपॉन 6, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स की पावर 4 बाई 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर, देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 है, सब्ट्रैक्शन करने पे 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर करके, मतलब एक प्रकार से 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद x की पावर 4/6 माइनस एक्स की पावर 4/8 को एक ब्रैकेट में लिखा, उनका एलसीएम लिया, वो आएगा 8x की पावर 4 माइनस में 6x की पावर अपॉन में 48, फिर वो आएगा 2x की पावर 4 अपॉन 48 और 2 से ये कैंसिल। ठीक है, आप चाहो तो इसका एलसीएम 24 लेकर के भी कर सकते हो, तब भी यही आएगा, और 24 को मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस। अब u3 के अंदर ये आपकी पावर जो है 4 आई, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो उसी तरह से देखिए गैप दो दो का चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से UNX के अंदर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन करके, ये जो टर्म है ये पावर आप कैसे बनाओगे उसको ध्यान देखो। देखो सबसे पहले तो x 1 है, 1 का मतलब मैं x की 0 लिख सकता हूँ, अगले में एक्स स्क्वायर है, फिर x 4 है, यानी कि 0 2 4, ये एक AP है। AP की nth टर्म ऐसे बनती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये nth टर्म बन गई 2n माइनस 2, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये बन गई। तो इसके बाद आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी, x की पावर 2n माइनस 2 हो गई अपॉन में 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये जो सीरीज होती है ये कोस हाइपरबोलिक x की सीरीज होती है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में सिर्फ इतना अंतर है, इसमें x माइनस एक्साइल था, थर्ड क्वेश्चन में एक्साइल माइनस एक्स है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस अंतर क्या आ जाएगा कि इसमें सारी टर्म में प्लस थी, इसमें एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा, और जब प्लस माइनस होती है वो सीरीज कोस एक्स की होगी। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस एक्स की सीरीज में सिर्फ अंतर होगा साइन का, कोस हाइपरबोलिक में सभी पॉजिटिव, एक्स वाली में प्लस माइनस ऐसे चलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल आसान है, वो आप खुद से कर सकते हो। 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखिए, उनमें बच्चे अटकते भी हैं करते समय। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ये है ux इज इक्वल टू में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यू टी डी टी। इसमें जीरोथ अप्रोक्सीमेशन 0 ली, तो इसका मतलब जीरोथ अप्रोक्सीमेशन रखने पे सारा 0 हो गया, सिर्फ e की पावर एक्स स्क्वायर बचा, u1x जी। u2x के लिए हम क्या करेंगे, e की एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स, ये वैल्यू एज इट इज, u0 की जगह u1t आ जाएगा, फिर u1t की वैल्यू e की पावर टी स्क्वायर आ जाएगी, e की पावर टी स्क्वायर आ गई, रख दी मैंने वैल्यू, फिर दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करने पे माइनस टी स्क्वायर से प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा e की पावर एक्स स्क्वायर। अब इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो e की एक्स स्क्वायर प्लस e की एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू में t आएगा, फिर t की अपर लिमिट x, लोअर लिमिट t पुट अप करोगे तो वो x माइनस 0 x ही आ जाएगा, फिर उन दोनों में से e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स, उसको मैं x प्लस 1 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जब हम u3x निकालेंगे तो e की एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन e की एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अब की बार 3 वाले में u2t आएगा और u2t की वैल्यू आएगी t प्लस 1 e की पावर टी स्क्वायर, ये वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है,
एक्चुअली जो वैल्यू है यहाँ पर हाँ ठीक है, वही रखोगे t+1 e की टी स्क्वेयर। फिर इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, टी स्क्वेयर से माइनस टी स्क्वेयर कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा e की एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में t+1। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, e की एक्स स्क्वेयर प्लस e की एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट बाहर, t का टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस में ये जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन t होगा यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में e की एक्स स्क्वेयर प्लस e की एक्स स्क्वेयर, अपर लिमिट x डाल दी तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये एक्चुअली में यहाँ पर ध्यान रखना ये t है, फिर उसमें x की t की लिमिट क्या आप डालोगे, x डालोगे तो वो ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स, लोअर लिमिट 0 डालने पे 0। फिर इन दोनों में से भी e की एक्स स्क्वेयर कॉमन, तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी आपके पास, कॉमन लेने पर हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, e की एक्स स्क्वेयर कॉमन तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 और प्लस एक्स, यानी कि सीक्वेंस में लिखने का मतलब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये वाली चीज़ मत लिखना आप। फिर कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट यू एन एक्स इज इक्वल टू ई के एक्स स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 1x एक्स स्क्वेयर इस तरह से कंडीशन चल रही है, तो थर्ड वाले में पावर 2 तक गई तो n में जो है पावर n-1 तक जाएगी, तो x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल लास्ट टर्म आएगी। अब इन्फिनिटी अगर मैं n को लेता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें आपका ये शो ऑन हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो e की x की सीरीज होती है, e की एक्स स्क्वेयर इंटू में e की x। फिर क्या होता है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, e की एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इन दोनों में से x कॉमन तो e की x इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर। अब बचता है लास्ट, इसमें एक सेपरेट एक कंडीशन दी है स्पेशल, जिसमें यू नॉट एक्स को हम 0 के बजाय क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब 1 लेने का तरीका देखिए, अब इसमें क्या होगा चेंज। सबसे पहले तो u1x 1 प्लस एक्स प्लस 0 टू एक्स एक्स माइनस एक्साइल यू नॉट एक्साइल लेंगे, लेकिन आपकी बार ये इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा क्योंकि यू नॉट एक्साइल की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 0 टू एक्स एक्स माइनस एक्साइल इंटू में 1 रख के यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स एज इट इज। अब ये एक्स माइनस एक्साइल एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस एक्साइल का होल स्क्वायर अपॉन में 2, लेकिन एक्साइल का नेगेटिव भी आएगा। फिर इसमें अपर लिमिट एक्स डालोगे तो ये 0, लोअर लिमिट 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर बाई -2, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होने की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो ये कंडीशन बन गई। अब u2x में 1 प्लस एक्स प्लस 0 टू एक्स एक्स माइनस एक्साइल u1 एक्साइल रखेंगे, u1 एक्साइल की वैल्यू होगी 1 प्लस एक्साइल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये u1 x की वैल्यू है, u1 एक्साइल का मतलब x को रिप्लेस कर दोगे एक्साइल से, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप टर्म बाई टर्म इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स प्लस 0 टू एक्स, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इंटू 1x, फिर x इंटू एक्साइल, फिर x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्साइल स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस एक्साइल से करोगे तो माइनस एक्साइल स्क्वायर माइनस एक्साइल की क्यूब बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल करना है तो एक्स कांस्टेंट, तो इंटू में एक्साइल आ जाएगा, इधर एक्स कांस्टेंट एक्साइल स्क्वायर बाई 2, एक्स कांस्टेंट एक्साइल की क्यूब अपॉन 3, 2 ऑलरेडी है ही नीचे तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये एक्साइल स्क्वायर बाई 2, ये एक्साइल की क्यूब बाई 3 और ये एक्साइल की पावर 4 अपॉन 4 हो आएगा, 2 ऑलरेडी अपॉन में है ही। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस अपर लिमिट एक्स डालोगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करके एक्स की क्यूब अपॉन 2, ये एक्स की जगह पे मतलब एक्साइल की जगह पे एक्स डालोगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 ये प्लस एक्स, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ बचेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की 3/2 और ये एक्स की 3/3 है, इनका एलसीएम लोगे तो 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब करके 1x क्यूब ऊपर बचेगा और नीचे 2 इंटू 3, उसको मैं 2 इंटू 3 को 6 यानी कि 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि x की पावर 4 अपॉन में 6 है माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8, सिंप्लीफाई करके x की पावर 4 अपॉन 24 आएगा एलसीएम वगैरह लेके, उसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़,
U2 के अंदर पावर 4 तो गई, यानी कि 2 टर्म एक्स्ट्रा गई, और कॉन्टिन्यूस पावर है तो UNX में भी 2 टर्म एक्स्ट्रा जाएंगे, n+1 n+2, और n+2 फैक्टोरियल है तो अपॉन में भी n+2 फैक्टोरियल आएगा। फिर टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाले केस में ये जो सीरीज बनेगी पूरी वो e की x की सीरीज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी सोल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, डू योर सेल्फ, इसको तुम खुद करना।